ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों को कत्ल कर दिया गया। ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। तमाम पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक थे जो वर्कशॉप में मौजूद थे। मकतूलीन के घरों में सफ़े मातम, लाशें जल्द वतन वापस लाने की अपील। पाकिस्तान का ईरान से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा दे, बेईमाना इकदाम की वजूहात सामने लाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार। बोले, दुख की इस घड़ी में जाँ बहक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं। पीएसएल का सनसनीखेज टाकरा कराची किंग्स के नाम। कराची में छक्कों चौकों की बरसात, रन्स का सैलाब। जेम्स विंस की शानदार सेंचुरी और खुशदिल शाह की 50। कराची के शेरों ने 235 रन का पहाड़ 4 गेंद पहले सर कर लिया। 79 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद जेम्स और खुशदिल ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की एक ना चलने दी। दोनों के दरमियान 142 रन की शराकत बनी। जेम्स विंस ने 4 छक्के और 14 चौके लगाए। खुशदिल शाह ने 38 गेंदों पर 60 रन बनाए। दोनों के आउट होने पर मैच में ट्विस्ट आया, लेकिन अब्बास और इरफान ने आसाब काबू में रखे और मैच जितवाया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बनाए। कप्तान रिजवान की 61 गेंदों पर सेंचुरी रहेगा। जेम्स विंस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पहले ही कहा था, हार ना मानने वाली हिकमत अमली से खेलेंगे। कप्तान कराची किंग्स डेविड वार्नर की तारीखी कामयाबी के बाद गुफ्तगू। कहा, सबको यही पैगाम दिया था, विकेटें गिर भी जाएं तो रन्स बनाते रहना है। जेम्स विंस और खुशदिल शाह की शराकत जबरदस्त रही। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच के हीरो जेम्स विंस का कहना है, इतने बड़े हदफ का ताक़ुब आसान नहीं था। कोशिश यही थी अपना रन रेट काबू में रखें। खुद मैच फिनिश करता तो ज्यादा अच्छा होता। बदकिस्मती से रन आउट हो गया। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, जेम्स विंस और खुशदिल शाह की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी शराकत हमसे मैच छीन कर ले गई। कराची किंग्स ने कमाल कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स का क्रिकेट के मकबूल प्रोग्राम हरडमा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, किंग्स का जिस तरह आगाज है, आगे कामयाबियां देख रहा हूं। टीम फाइनल तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। बासित अली बोले, जबरदस्त परफॉर्मेंस से दीगर टीमें अब कराची किंग्स से डरेंगी। अदाकारा नईमा भट्ट बनी मेहमान। बताया, नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेली, आगे न बढ़ सकी। डॉक्टर बनना चाहती थी, अदाकारा बन गई। मुस्तफा चौधरी बने शेर अफजल मरवत। आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। मुल्क के बेशतर इलाके आइंदा चंद रोज के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के जुनूबी इलाकों में आज से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज्यादा होगा। बस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा होगा। रात में भी मौसम गर्म रहेगा। आंधी झक्कड़ चलने का भी इम्कान। नौशहरा में एक्साइज मोबाइल स्पॉट पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद हो गए। जान बहक होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार, कांस्टेबल मुजाहिद और ड्राइवर शब्बीर खान शामिल। पुलिस लाइन पेशावर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी केपी समेत एक्साइज हुकाम की शिरकत। वाक़े में सब इंस्पेक्टर फारूक खान जख्मी हुए, अस्पताल में जेरे इलाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अमनो अमान के क़याम के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने अवामी राबता कमेटी को क़याम की हिदायत कर दी। पहले मरहले में थाने की सतह तक अवामी राबता कमेटियां कायम की जाएंगी। अवामी राबता कमेटियां कम्युनिटी वॉचडॉग का काम करेंगी। शहरियों और पुलिस के दरमियान मालूमात के तबादले के लिए पुल का किरदार अदा करेंगी। अवामी राबता कमेटियां दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खतरात से निमटने में मुआवन होंगी।
अमेरिकी टैरिफ पर परेशान है मगर जवाबी इकदाम का इरादा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे का इंटरव्यू। कहा, हम सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की जरूरत है। अमेरिका चीन रस्साकुशी में पाकिस्तान के नुकसान से मुतालिक सवाल पर वजीर खजाना ने कहा, अमेरिका का एक तवील अरसे से तिजारत और दीगर शोबों में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। वफाकी वजीर खजाना के इतराफी बयान ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। वजीर खजाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FBI में करप्शन का इतराफ किया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वजीर आजम और वजीर खजाना एक पेज पर नजर नहीं आते। वजीर खजाना के बयान के बाद शहबाज शरीफ की आवाज को मोबाइल रिंग टोन से हटा देना चाहिए। हुकूमत झूठे दावों के बजाय आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस के वक्त की मुलाकात। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी इकदाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की तरह खड़ा है। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी के ताउन की अशद जरूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग अहमियत की हामिल है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाएगी। अमरीकी अरकानी कांग्रेस बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को उजागर करने की जरूरत है। हम पहली मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। ये इसी में बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात के जरिए आपके मसाइल हल करने और आपको बेहतर मौके फराहम करने के लिए पुरज़म। इस्लामाबाद में 3 रोजा ओवरसीज कन्वेंशन का आज से आगाज। दुनिया भर से आए पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। शुरका के एजाज में आर्मी चीफ की जानिब से कल, वज़ीर आज़म की जानिब से मंगल को इशाया दिया जाएगा। वफाकी वजीर चौधरी सालेह हुसैन कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी की रकूम लाखों खानदानों को सहारा बनाती है। हुकूमत ओवरसीज को मुल्क की तरक्की में कलीदी शिराकतदार के तौर पर देखती है। वजीर ममलिकत ओन चौधरी का कहना है, समंदर पार पाकिस्तानियों के दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। आए अहद करें, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अमन की मिसाल कायम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। इंटर पार्टी इलेक्शन में हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल बन गए। नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कारकुनों ने नवाज शरीफ पर फूल निछावर किए। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। सदर PMLN बरतानिया एहसन डार कहते हैं, नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए बरतानिया आए हैं। बरतानवी पुलिस ने एक शहरी गुलफाम हुसैन को हिरासत में ले लिया। नून लीग यूथ विंग बरतानिया के चेयरमैन खुरम भट्ट ने इल्जाम लगाया, गुलफाम हुसैन ने शरीफ फैमिली को धमकियां दी थी। कराची में बोल्टन मार्केट के करीब ट्रेलर ने 2 नौजवानों को कुचल दिया। जामबक होने वालों की शनाख्त जैद और नूर के नाम से हुई। दोनों लियारी उस्मानाबाद के रहायशी और दोस्त थे। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, गाड़ी भी तहवील में ले ली। सिंध में पानी की शदीद किल्लत। सक्खर बैराज पर पानी की किल्लत 60% से तजावुज कर चुकी। लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन बंजर होने का खदशा। माहिरीन का कहना है, पानी की मुनसिफाना तकसीम और पानी की फराहमी के फौरी इकदाम न किए गए तो ज़राई मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मुल्क के 20 अजला के 25 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस 1 की तस्दीक। NEOC का कहना है, बलोचिस्तान, KP और पंजाब के अजला में माहौलियाती नमूनों का रिजल्ट मुस्बत आया। रवा साल पोलियो पॉजिटिव सैंपल्स की तादाद 150 से तजावुज कर चुकी। मुल्क में 6 पोलियो वायरस केस रिपोर्ट हो चुके।
टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। अदाकार जावेद कोडू कई साल से अलील थे। उन्होंने बेशुमार फिल्मों, स्टेज और टीवी ड्रामों में काम किया। अमेरिका में 54 पाकिस्तानी तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तालीम मुकम्मल करेंगे। अमेरिका ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बंदिश की इत्तलात गलत करार दे दी। वजाहती बयान में बताया तयशुदा अलाउंस और मरात भी मिलती रहेंगी। महकमा खारिजा दुनिया भर में तालीमी एक्सचेंज प्रोग्राम्स का जायजा ले रहा है। सदर ट्रंप का बड़ा यू टर्न। चीन से दरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया ने चीन से दरामद होने वाले स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर टैरिफ खत्म कर दिया। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक ये इस्तिस्ना उन मसनूआत पर भी लागू होगा जो 5 अप्रैल से अमरीका में दाखिल हों या गोदामों से निकाली जाएंगी। ओमान में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। आइंदा क़यामत तय। फ़रीक़ैन का मज़ीद बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी मीडिया का कहना है मुज़ाकरात का पहला दौर मस्बत रहा। व्हाइट हाउस ने भी ईरान से बातचीत को मस्बत और तामीरी करार दिया। व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी नुमाइंदे का बराह रास्त राब्ता बाहमी फ़ायदे की जानिब एक कदम था। सऊदी अरब का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मक़दम। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा के अल-अहली अस्पताल पर बमबारी। मरीजों समेत अस्पताल में पनाह लिए हुए दीगर अफराद को अस्पताल छोड़ने का हुक्म। इसराइली फ़ौज के हमले में अस्पताल का इस्तकबालिया। इमरजेंसी यूनिट और इंतहाई निगराश में रहने वाले मरीजों के मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाले ब्लॉक को तबाह किया गया। हमले के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज और दीगर अफराद अस्पताल की इमारत छोड़ने पर मजबूर। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ जमात इस्लामी का गजा मार्च आज कराची में शारा फैसल पर होगा। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर करेंगे। गजा मिलियन मार्च से हाफिज नेमुर रहमान खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी आज शारा कायदीन पर इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब करेंगे। PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का फातिहाना आगाज। पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से आउट क्लास कर दिया। 217 रन के ताक़ुब में ज़ल्मी 136 पर ढेर हो गई। अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की, मैच का हीरो करार पाए। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स का तराशा गया हीरा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जलवा गया। फास्ट बॉलर फवाद अली को कराची किंग्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम खिलाड़ी की खोज से ढूंढा गया। नौजवान पेसर का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ डेब्यू। फवाद अली को 2023 में सवात से चुना गया था। कराची किंग्स के कोचिंग पैनल की निगरानी में ट्रेनिंग दी गई। ये है कराची। कराची किंग्स ने PSL 10 का गाना किंग्स फ्लो जारी कर दिया। गुलकार आजिम अजहर और तलहा यूनुस ने आवाज का जादू जगाया है। और फलक पीने के शौकीन तैयार हो जाएं। इस साल का खूबसूरत फलकी मजहर आज रात दिखाई देगा। पाकिस्तान में पिंक मून आज रात 9:08 पर नमूदार होगा। पिंक मून हर साल बहार के आगाज पर नजर आता है।